जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदा यमुना तीरवनचारी। ओ यमुना तीरवनचारी। यमुना ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा जोर से गाइए। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। इको इको
हरे कृष्णा। पीछे आवाज आ रही? सब आ रही है आवाज आप लोगों को? तो हम अभी मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण मतलब किसी भी आध्यात्मिक चीज़ को करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, वैष्णवों से प्रार्थना करना है, गुरुवर को प्रार्थना करना है। तो सभी लोग अपने आंखें बंद करेंगे और जिनको आता है वो मेरे साथ दोहरा सकते हैं, नहीं तो ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे, भगवान जी के चरणों में अपना मन लगाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ को ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस रविवार कार्यक्रम में। तो आज हम एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे वैदिक लाइफ और मॉडर्न लाइफ। हमारी जो पूर्व में वैदिक सभ्यता के अनुसार हम सब कैसे रहते थे और कैसे वहाँ पे बहुत समस्याएं लगभग ना के बराबर थी, और जब हम मॉडर्न लाइफ को लीड कर रहे हैं तो इसमें कैसे हम समस्याओं के घेरों में जो है घेरे जा रहे हैं ना। समस्याएं एक समस्या हल होता है तो दूसरा समस्या शुरू हो जाता है। तो ये जो कलयुग है, ये कलयुग है 4,32,000 साल। कितना? 32,000 साल। इसमें सिर्फ कुछ 5,000 साल कुछ बीते हैं, अभी लगभग 4,27,000 साल बाकी है। उसी प्रकार
जो कलयुग का जो फिर जो इससे पहले जो द्वापर युग था, तो द्वापर युग जो है वो कलयुग का दुगना था। तो मतलब हो गया 8,64,000 साल। त्रेता जो है वो कलयुग का 3 गुना हो गया, और इसी प्रकार सतयुग जो है वो कलयुग का 4 गुना हो गया। तो इसी प्रकार का कुल मिला दिया जाए, कुल मिलाकर जो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल होता है 43,20,000 साल। कितना होता है? तो ये जो 43,20,000 साल को कहा जाता है महायुग। और ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है कि ऐसे 1,000 महायुग होता है, और फिर ब्रह्मा जी के एक रात में भी ऐसे 1,000 महायुग होता है। तो अभी जो चल रहा है ये, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है, और इसी प्रकार रात में 14 मनवंतर होता है। तो अभी जो चल रहा है ये 28वां मनवंतर चल रहा है यहाँ पे। और अभी जो हम चल रहे हैं ये वैवस्वत मनु इसको कहते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, जो बाइबल में है, बाइबल में उनका जो लिखा हुआ है वो कुल मिला के उन कहते हैं कि जो सृष्टि है वो 5,000 साल पहले ही हुआ है। 4,000 से 5,000 साल पहले, मतलब 4,000 BC से पहले तो कुछ है ही नहीं, उनका कहने का है ना। और तो कह रहे हैं कि बस मतलब मान के चलो 4,000 से 3,000 BC तक जो है वो बंदर से धीरे धीरे मनुष्य बना, और फिर 3,000 BC से सब जो ये सभ्यता शुरू हुआ। इसी प्रकार मतलब जो है उनका कहना है। लेकिन जब वो आके देखते हैं कि हमारे वेदों में तो क्या है कि सब पुराना लाखों साल पहले का हिस्ट्री है हमारे पास, तो कैसे इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? तो फिर उस समय एक व्यक्ति था, उसका नाम था लॉर्ड मकाले। तो उसको जो है ना वो डिपार्टमेंट दिया गया और कहा गया कि कैसे ये जो संस्कृति को कैसे तोड़ना है, भारतीय संस्कृति को कैसे तोड़ना है। तो उसको बहुत सारा पैसा दिया गया। तो वो जो है बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च करके उसने भी वेद पढ़ा, और पढ़ के क्या किया उसने 50 ऐसी किताब लिखा उसने। और उसमें उसने कई सारे प्रश्न उठाया। कहते तुम्हारे शास्त्र में लिखा हुआ है द्वारका है, लेकिन कहाँ है द्वारका? ऐसे देखा जाए द्वारका जो भगवान जी के बाद जाने के बाद द्वारका जो है वो समुद्र में डूब गया था। तो कहते कहाँ है द्वारका? और सरस्वती कहाँ है सरस्वती? तो इसी प्रकार उन्होंने क्या किया कि इंडिया का हिस्ट्री लिखने लगे, जबकि पहले इंडिया का कोई हिस्ट्री नहीं था। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो पहले लिखा नहीं था, क्योंकि हम तो वेद पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, हमें हिस्ट्री की क्या आवश्यकता है, इंडिया की हिस्ट्री की क्या आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने क्या किए, ये लिखना लगे क्या, द इंडियन हिस्ट्री, जिसको आप लोग भी अभी पढ़ रहे हैं एजुकेशन में। तो वो सब लिखने लगे, है ना। और उसी प्रकार लिख के उन्होंने यही बताया कि 3,000 BC से पहले कुछ था ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक नया थ्योरी दिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। उसमें उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये सब हम एक्चुअली ये जो सभ्यता है वो बाहर से आके ही बिठाए हैं, यहाँ पे कोई सभ्यता था ही नहीं। तो इसी प्रकार वो लोग जो है ना, ये सब मतलब स्ट्रैटेजिकली वो मतलब चाह रहे कि कैसे ये जो वेद है, वेद को टोटली माइथोलॉजी कर दिया जाए, और इंडिया के लोग भी धीरे धीरे इसको समझ जाए कि ये तो काल्पनिक है ना। तो इसी प्रकार जो है करने लगे। लेकिन आपको पता होगा अभी कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, उसमें द्वारका मिला है। देखें वो वीडियो, देखें आप लोग, द्वारका मिला है वो, है ना, जैसे जैसे बताया गया था वो मिला है।
इवन सरस्वती नदी का जो है उसका भी सैटेलाइट इमेज में आ रहा है, सरस्वती नदी का। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है जैसे जैसे आप पाप बढ़ता जाएगा ये जो नदियां हैं वो नदियां क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी, है ना। अभी देखो यमुना जी तो जैसे एक मतलब नाला टाइप का बन गया है अभी, है ना। तो ये सब है। तो इसी प्रकार उन लोगों ने क्या किया कि माइथोलॉजी का नाम दिया है, काल्पनिक है ये। मुझे भी एक बार एक व्यक्ति आके पूछ रहा था कि कह रहा था कि ये सब तो माइथोलॉजी है ना, क्योंकि सबके दिमाग में तो यही घुसाया गया ना, मतलब स्ट्रैटेजिकली ये जो है इसको घुसाया गया प्लान करके। मैंने कहा अच्छा आप आयुर्वेद को विश्वास करते हैं? कहता हाँ। मैंने कहा था इसका मतलब तो आयुर्वेद में माइथोलॉजी है, क्योंकि आप वेद को अगर कह रहे हैं माइथोलॉजी तो आयुर्वेद तो क्या कहाँ से आया है? वेद से आया है, तो वो भी माइथोलॉजी है। तो फिर सारे जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है या हॉस्पिटल है इसको सब बंद कर देना चाहिए। अच्छा म्यूजिक कहाँ से आया? वेद से आया है, तो फिर इसको भी बंद कर देना चाहिए। मैथमेटिक्स कहाँ से आया है? वेद से आया है। एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आया है? वेद से आया है। वास्तुशास्त्र कहाँ से आया है? वेद से आया है। केमिस्ट्री कहाँ से आया है? वेद से आया है। इसका मतलब वेद अगर माइथोलॉजी है तो फिर ये सारे डिपार्टमेंट को हमें बंद कर देना चाहिए कि नहीं? तो इस पर सारे डिपार्टमेंट माइथोलॉजी हुआ ना, लेकिन नहीं, मतलब जो हमारा बेनिफिट है वो ट्रूथ है, और जो हमारा मतलब बेनिफिट नहीं है हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे भगवान है, भाई भगवान होंगे तो फिर भगवान की सेवा करना पड़ेगा ना इतना सेवा कौन करेगा, उसको क्या कर देंगे? माइथोलॉजी। इसको शंकराचार्य कहते थे हाफ एन लॉजिक, अर्ध कुकुटी न्याय। अर्ध कुकुटी न्याय वो कहते थे कि एक किसान के पास एक मुर्गी थी और किसान ने सोचा कि अरे अंडा निकलता है पीछे से, खाना खाते आगे से, तो आगे के पोर्शन क्या ज़रूरत है, आगे का पोर्शन काट देता हूँ और अंडा पीछे से निकलता रहेगा इसको क्या बोलते हैं? अर्ध कुकुटी न्याय। मतलब जो हमारा बेनिफिट क्या है उसको लो और बाकी सबको क्या बना दो? माइथोलॉजी। तो इसी प्रकार जो है ये बनाया गया, और इसी प्रकार बना के इंडियन लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया। तो इंडियन जो है वो वेद को फॉलो ना करके वो भी मॉडर्न साइंस ये सब को फॉलो करने लगे। आज आप जानते होंगे सबसे सीरियस प्रॉब्लम जो है अभी चल रहा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग। सुने आप लोग? ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है जिसके ओजोन लेयर में छेद हुआ है, गर्मी बढ़ रही है ना। अंटार्कटिका में जो आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है, धीरे धीरे समुद्र का पानी का लेवल बढ़ रहा है ना। तो ये सब किसका देन है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का देन है। लेकिन वैदिक टेक्नोलॉजी जो है उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं था एनवायरनमेंट के ऊपर, है ना। तो इसी प्रकार हम देखते थे वैदिक इकोनॉमी, आप देख लीजिए वैदिक इकोनॉमी जो है वो कितना बढ़िया था। अभी एक बहुत सुंदर एक एनालिसिस आया था जो महाकुंभ के बाद, किसी ने कहा कि देखो मतलब एक नदी है ना, वहाँ पे कोई मंदिर है ना कोई मतलब बहुत कुछ है, तो उस नदी में लोग आए स्नान करने के लिए। उस स्नान करने में उसने बताया कि लगभग यूपी गवर्नमेंट ने खर्चा किया था 6,000 करोड़ रुपए खर्चा किया था, लेकिन कुछ एक महीने का स्टैटिस्टिक्स दिया था उस समय उस लगभग 36,000 करोड़ रुपए आ चुका था, मतलब इनकम। कहाँ पे? सिर्फ कुंभ की बात कर रहा हूँ। और कुंभ के कारण आपको वाराणसी, आपको अयोध्या, मथुरा, ये सब जगह में भीड़ हुआ। मतलब वहाँ का तो इकोनॉमी छोड़ दीजिए। तो बोल रहे थे कि देखो एक
हमारा इकोनॉमी ऐसा है, एक नदी में स्नान करने के लिए लोग आए और एक जगह में एक महीने में 30,000 करोड़ रुपए क्या हो गया, मुनाफा हो गया किसको, गवर्नमेंट को। और दिस इज वैदिक इकोनॉमी। बोलिए हरि बोल। कुछ नहीं है। और उसमें भी लोग गए आराम आराम से स्नान करके आए हैं नहीं। तो दिस इज वैदिक इकोनॉमी ना। तो पहले जो क्या है कि बहुत सिंपल लाइफ था। जमीन हुआ करता था, जमीन में खेत उगाओ, गौ माता आपको दूध दे देगी, और गोबर का भी यूज होता था, गोमूत्र का भी यूज होता था, है ना। कपड़ा जो है वो घर से ही बना देते थे। पहले था क्या, चरखा था, घर से ही, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है घर से बना देते थे, है ना। तो इसी प्रकार जो है वैदिक इकोनॉमी था, है ना। और जो वैदिक सभ्यता में सभी जो है मतलब इकोनॉमिकली दे आर इंडिपेंडेंट। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते थे, इकोनॉमिकली दे आर इंडिपेंडेंट। मतलब ब्राह्मण भी अपना इंडिपेंडेंट है, क्षत्रिय वैश्य, है ना, ये सब इंडिपेंडेंट थे, है कि नहीं। और क्योंकि लोग जो है वो घर से बाहर जाते ही नहीं थे, इसलिए मोबाइल की भी जरूरत नहीं थी है कि नहीं। अभी अभी क्यों जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है घर से दूर रह रहे हैं, है कि नहीं। हस्बैंड रह रहा है दिल्ली में, वाइफ रह रही है मुंबई में है कि नहीं। तो फिर मोबाइल की ज़रूरत है, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं थी। वाइफ जो है घर में है, हस्बैंड जो है खेती में है, बस एक बुलावा देगी तो आ रहा हूँ है कि नहीं, तुरंत आवाज आ जाएगा, है कि नहीं। तो उस समय ये मतलब ये झंझट भी नहीं था, है कि नहीं। और तो इसी प्रकार जीवन जो है बहुत क्या है, बहुत ही पीसफुल रहता था, है ना। और हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्या वो लोग इतना इंटेलिजेंट नहीं थे क्या, कि अभी जो जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो लोग नहीं कर सकते थे क्या, कर सकते थे। क्योंकि हम देखते हैं कि कितना सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे आपको पुष्पक विमान हो, है ना, या कई कई चीज़ जो है, जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे स्टेनलेस स्टील बनाया गया, मतलब स्टेनलेस आयरन बनाया गया है, जो कि अभी तक साइंटिस्ट नहीं बना पा रहे हैं। दो जगह में है, एक कुतुब मीनार में है और दूसरा साउथ इंडिया में कुछ शवर जाति के लोग वो शंकराचार्य को वेलकम करने के लिए बनाए थे, जो कि कभी भी जो है रस्ट प्रूफ है, वो कभी भी उसमें रस्ट नहीं लगेगा। अभी तक साइंटिस्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो इसी प्रकार वो लोग भी इतना इंटेलिजेंट थे। फॉर एग्जाम्पल जो ये भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि मेरा धाम कैसा है, कह रहे कि न तद भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न वर्तन्ते तद धाम परमम मम। कह रहे हैं कि जो है न तद भाषयते सूर्य, मेरा जो धाम है ना सूर्य से आलोकित होता है, न शशांक ना चंद्र से आलोकित होता है, न पावक मतलब ना बिजली के द्वारा आलोकित होता है। अच्छा, भगवान जब उस समय बिजली का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब बिजली उस समय होगा ना, तभी तो भगवान कह रहे हैं। नहीं तो अर्जुन तो तुरंत प्रश्न पूछते ये क्या बोल रहे हैं, बिजली क्या बोल रहे हैं आप है कि नहीं। तो इसका मतलब उस समय बिजली था। तो इसका मतलब क्या है, मतलब उस समय भी दे आर वेरी मच मतलब डेवलप्ड, है ना। लेकिन क्यों नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो बैड इफेक्ट, अभी जो बैड इफेक्ट हो रहा है हम लोग डेवलपमेंट करके, वो बैड इफेक्ट भी उस समय भी आ सकता था, इसीलिए वो लोग इसको डेवलप नहीं किए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है, इसी कारण वो लोग पहले से ही कलयुग में लिख के चले गए कि कलयुग में क्या होगा, हाँ, अल्पायुष होगा, आयु जो है कम होता जाएगा।
और लोग जो है बहुत आलसी होंगे, लोगों का जो है बुद्धि जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसलिए वो लोग पहले से ही लिख के चले गए जो कि अभी हो रहा है, घटित हो रहा है। तो इसका मतलब वो कितने इंटेलिजेंट थे, है ना। आजकल तो जो है जो जो लड़के वैसे देखा जाए, मतलब एकदम यंग टाइम में उनका जैसे बीमारी ऐसे हो रहा है जैसे बूढ़ा हो गए हैं, है ना। एक बार एक जो है व्यक्ति गया था, लड़का गया था डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? बोला कमर का दर्द। तो डॉक्टर ने कहा आप तो जवानी में बुढ़ापे का मजा ले रहे हैं। मतलब कमर दर्द, ये सब घुटनों का दर्द, ये तो बुढ़ापे का बीमारी है कि नहीं। तो ये हाल है अभी, है ना। और उसी प्रकार प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। जैसे प्रॉब्लम है डाइवोर्स का, है ना। अभी धीरे धीरे जो है हस्बैंड वाइफ में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप टिक नहीं पा रहा है, डिवोर्स जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ट्रस्ट नहीं बिल्डअप नहीं हो पा रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो क्या मॉडर्न साइंस जो है कुछ ऐसा बना सकता है क्या, जैसे ट्रस्टोमीटर है, जिससे क्या होगा कि दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा? ऐसे बना सकता है क्या मॉडर्न साइंस? नहीं बना सकता है। बट वैदिक टाइम में यह रहता था, है ना। लोग आजकल बहुत ज़्यादा मतलब अशांत है, अशांत है। तो क्या ऐसे मॉडर्न साइंस कुछ बना सकता है? पीसोमीटर लोगों को पीसफुल होने के लिए बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन वैदिक समय में लोग बहुत पीसफुल रहते थे, है ना। तो इसी प्रकार आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये बहुत ही हेल्पलेस हो गया है एक सोशल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, है ना। वैदिक सभ्यता में आप देखिए एक एक परिवार में लगभग 100 मेंबर होते थे। अगर व्यक्ति बूढ़ा हो गया उसको सेवा करने के लिए 10-10 लोग रहते थे। है कि नहीं। आजकल कोई है नहीं तो क्या करेंगे, ले जाओ उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाओ, है कि नहीं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, कौन सेवा करेगा? जाओ वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ। इतना मतलब इतने लोग होते थे ना, किसी को अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो वो क्या करता था, किसी के साथ शेयर करता था। माला अभी नहीं करना चाहिए माता जी, क्लास में माला नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम हो, अगर ठीक है वो पिताजी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, माता जी के साथ शेयर नहीं, माँ के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, कम से कम दादा दादी के पास पहुंच जाता था, है कि नहीं। दादा दादी नहीं तो चाचा चाची है, तो किसी के साथ बैठ के वो क्या करता था, अपना जो इमोशन को शेयर कर पाता था, कुछ भी हो। लेकिन आजकल किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर शेयर नहीं करेगा तो क्या करेगा? डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड करेगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है धीरे धीरे जो है देखो कहा जा रहा है कि अगर पूरे संसार के लोग वेजिटेरियन बन जाएंगे तो क्या होगा। कह रहे हैं कि एक स्टैटिस्टिक्स आया है कि जो पूरे वर्ल्ड जो है ना, जितना लोग है उसका 10 गुना लोगों को भी खिला सकता है अगर सभी वेजिटेरियन बन जाएंगे तो। क्योंकि कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर मीट खाता है तो उस मीट के लिए इतना अनाज कंज्यूम होता है जिसमें 16 लोग खा सकते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल आधा किलो मीट खाया तो उसके लिए वो जो जिस जीव को जो है वो किया होगा, उस जीव ने इतना इतना खाया होगा
समझ गया ना। तो उसको अगर उतना खाया होगा, कितना पानी पिया होगा, है ना, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 16 लोगों का अनाज वो एक बार मीट खाने में कंज्यूम हो जा रहा है। हाँ। और इसी कारण जो है हम देखते हैं, हाँ, सोसाइटी में क्या हो रहा है, शांति जो है वो धीरे 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 खत्म होता जा रहा है कि नहीं। और आप देखेंगे कि जो है कई जमीन किस में लगा हुआ है, टी, चाय, कॉफ़ी, मैरिजुआना, गांजा, ये सब को कल्टीवेशन करने में लगा हुआ है। बहुत करोड़ों करोड़ों एकर्स ऑफ लैंड। जबकि अगर हम चाय नहीं पिएंगे क्या हम नहीं मर जाएंगे क्या? चाय, कॉफ़ी, गांजा ये सब नहीं करेंगे मर जाएंगे क्या? है कि नहीं। तो इसीलिए वैदिक सभ्यता में क्या है कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए कहा जाता था, है ना। 4 चीज़ों को पालन करो, क्या होगा, आप विल बी पीसफुल, आप शांति से रहेंगे। नशा नहीं करना है। अगर हम नशा नहीं करेंगे तो इतने सारे ज़मीन जो है वो यूज हो रहा है, तो फिर वो नहीं होगा, यूज नहीं होगा, बल्कि उसमें क्या है, अनाज उगेगा, सब्जी उगेगा, है कि नहीं। और क्या है, मांसाहार नहीं करना, जैसे मैंने बताया, मांसाहार करने से बल्कि आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। अवैध संबंध नहीं रखना है कि नहीं। अवैध संबंध के लिए ही लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्योर तो होते हैं और साथ साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अवैध संबंध रखने के लिए। फ्री सेक्स, लोग चाहते हैं फ्री सेक्स, है कि नहीं। और जुआ नहीं खेलना है। तो 4 चीज़ों को अगर सोसाइटी पालन करे तो सोसाइटी बहुत ही पीसफुल रहेगा। क्या क्या बताया मैंने, नशा नहीं करना है, दूसरा मांसाहार नहीं करना है, तीसरा अवैध संबंध नहीं रखना है, चौथा क्या है, जुआ नहीं खेलना है। ये 4 चीज अगर करेगा तो, है ना, है कि नहीं। नहीं तो, है ना, मॉडर्न इकोनॉमी आप देखिए क्या होता है कि शेयर मार्केट गिर गया, तो शेयर मार्केट गिर गया तो हजारों एम्प्लॉय जो है अनएम्प्लॉयड हो गए। बताइए, और वैदिक समय में ऐसा कुछ होता ही नहीं था, कोई शेयर मार्केट गिर गया तो है हजारों लाखों लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं, है ना। तो सभी प्रॉब्लम मॉडर्न इकोनॉमी में यही हो रहा है कि मॉडर्न जो है उसमें यही हो रहा है कि सभी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। डिवोर्स बढ़ रहा है कि नहीं। और है ना, सभी कुछ जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए जो है ना, क्यों हो रहा है ऐसे। अब देखो, हमें यही सिखाया जा रहा है कि ह्यूमन कम्स फ्रॉम केमिकल। ह्यूमन को कैसे देखा जा रहा है, साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं, ये तो जस्ट एक केमिकल है। ह्यूमन जो है क्या है, वो केमिकल है। तो जब केमिकल, किसी को केमिकल समझेंगे तो उसको रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं लोग, है ना। तो रिस्पेक्ट भी जो है फैमिली में क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो इसलिए सल्यूशन यही है कि हम जितना जितना भगवान जी के ऊपर विश्वास बढ़ाएंगे, और भगवान जी का जितना जो है भगवान का नाम लेंगे, ये धर्म को जो है हम पालन करेंगे, है ना, तो धीरे धीरे जो है सोसाइटी में पीस आएगा, है ना। एक कम से कम मतलब एक सोसाइटी तो बन पाएगा कि पीसफुल सोसाइटी। आप देखेंगे विदेश में कई कई जगह है, मतलब वो टोटल एक एक विलेज जो है पूरा एकदम वैदिक कल्चर का कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, एक एक विलेज पूरा,
है ना। तो इसी प्रकार अगर हम करेंगे, हम भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे, भगवान की जो संदेश है उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, वेद पुराण इसके ऊपर हम विश्वास रखेंगे, तब जाके हम एक पीसफुल सोसाइटी बना सकते हैं, है ना। भगवत गीता को कहा जाता है कि द बेस्ट मैनेजमेंट बुक है। तो उसको भी हम अगर पढ़ेंगे और भगवान जी का नाम उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे तब जो है हम एक पीसफुल सोसाइटी बना सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत कुशल प्रभुपाद की